हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग individual from multiple intelligences perspective with a focus on Gardner's theory of multiple intelligences. We will do implications of teaching and learning regarding this theory. So coming to the point, the question like these, we have the subject of wide thinking and study on the part of the researchers and psychologists. As a result, they have come up with a number of theories known as intelligence theories. These theories may be broadly classified as factor theory of intelligences and cognitive theory of intelligences. We may include theories like unitary theory, Thorndike multiple factor theory, Spearman's two factors theory. Many other theories are as follows. Horn's theory of intelligence. There are a number of theories of intelligences. So basically, the point is, what is intelligence? तो हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली. हम किस चीज को कहते हैं कि दैट दिस इज इंटेलिजेंस. तो टू नो व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्या कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस क्या है. अगर पर्सन में एबिलिटी है कि वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट. देन इज एबिलिटी टू लर्न. ठीक है, तो पर्सन में एबिलिटी है, वो कोई भी नई चीज को लर्न कर सकता है. दैट इज इंटेलिजेंस. देन कम्स एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैंने आपको बताया था कि जो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो, आपको कुछ भी बताया जाए तो आप यू कैन थिंक, आपके दिमाग में वो पिक्चर बन जाएगी. तो आप कुछ भी जो रियलिटी में नहीं है लेकिन यू कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, तो वो कहेंगे इंटेलिजेंस क्या है कि आपके अंदर एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की. देन इस तरह की बहुत सारी चीजें आई थी कि आप किस तरह से मेमोराइज कर रहे हो, कैसे आप लॉजिकल थिंकिंग दे रहे हो, कैसे लर्न कर रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. तो ये सारी चीजों को मिला के हम कहेंगे इंटेलिजेंस है. तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ डेफिनेशंस रिगार्डिंग इंटेलिजेंस. तो स्टॉडर्ट्स ने डेफिनेशन दी है. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी to undertake activities that are characterized by difficulty, complexity, abstraction, economy, adaptiveness to a goal, social value, and the emergence of the originals, and to maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and resistance to emotional forces. तो बेसिकली वही है कि आपके अंदर कैसे इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट डिसीजन ले पा रहे हो, राइट एक्टिविटीज कर पा रहे हो. वैसे ही वेशलस ने भी डेफिनेशन दी है. इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, आपने क्या काम करना है. आपकी जो थिंकिंग है बिल्कुल सही रैशनल होनी चाहिए. क्या सही है क्या गलत आपको पता होना चाहिए. और जैसा आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ आपकी जो डीलिंग है बहुत अच्छे से इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी विथ थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. दे आर पर्पस, रैशनल थिंकिंग, इफेक्टिवनेस इन द एनवायरनमेंट. आपका जो मेन पर्पस है और आप बिल्कुल रैशनली सोच रहे हो और आप कैसे अपने एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली डील कर रहे हैं. So that comes the intelligence. So this definition seems to be combined and extend to the all these three things. So there are many more definitions regarding intelligence. Number of psychologists says like there are, like Thorndike says that there is abstract intelligence, mechanical intelligence, social intelligence. So basically number of definitions are there. So basic thing we can say that it is the ability to learn, to adjust, to have rational thinking, to have abstract thinking. This all comes under one definition. So main characteristics of intelligence is it is innate, like by birth you get the natural power, it is not acquired. आपका जब बच्चे का बर्थ होता है तभी उसके जेनेटिक लेवल पे फिक्स होता है कि हाँ इसका आईक्यू लेवल इतना है, तो वो नेचुरल है जो आपका इंटेलिजेंस है. इट वेरीज, लाइक पावर ऑफ इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है कोई कम है, तो देयर इज अ वेरिएशन. देन इट्स हेल्पफुल इन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट. तो जो आपकी इंटेलिजेंस है वो इंडिविजुअल पे वेरी भी करती है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तो अच्छे से नई चीजें बहुत इजीली लर्न कर पाते हो और एडजस्ट कर पाते हो.
देन इट्स हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर इंटेलिजेंस है तो मैन को भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। देन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। ठीक है, तो आपका हेरिडिटी जो है वो उसका बहुत पूरा इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। इंटेलिजेंस जो है जैसे आपके जीन्स हैं, अगर अच्छे जीन्स हैं लाइक इंटेलिजेंस लेवल के, हायर इंटेलिजेंस के, तो देन अगर आप और भी एक्सरसाइज करो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो और भी राइज हो सकता है, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन बेसिकली योर जीन्स डिटरमाइन योर इंटेलिजेंस। देन कम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। तो बेसिकली आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो ये सारी चीजें आपके इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करती हैं। स्टडीज ने शो किया है कि लाइक अगर हम बच्चों को लाइक जैसे नर्सरी में, प्री नर्सरी में भेजने लगे तो उनका माइंड जल्दी चलना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट भी आपको काफी चीजों को एक्सपोजर देता है और आपको डीलिंग करने में हेल्पफुल होता है। देन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपका कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कोई रेशियल डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें भी इंटेलिजेंस के टेस्ट स्कोर्स पे इफेक्ट करती हैं। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स, देयर इज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय। दोनों की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो सेम ही होता है। Average intelligence, intelligence tests have proved that generally children are of average intelligence and ability. बेसिकली हम सबको एक एवरेज इंटेलिजेंस में लेंगे। एक्सेप्शंस आर देयर कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ चिल्ड्रन दे आर हाईली जीनियस, बहुत हायर लेवल का इंटेलिजेंस होता है, और कुछ जिनका इंटेलिजेंस लेवल लो होता है, जो उनका है उससे लोअर लेवल का होता है। सीजेस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सीजेस टुवर्ड्स द मिडल ऑफ एडोलेसेंस। तो जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस एज में आता है, बड़ा होता है, तो टीनेज की जो मिड आती है तो उसमें जाकर उसकी काफी अपनी कंप्लीट आईक्यू लेवल डेवलप हो जाता है, वही उसका डिसाइड हो जाता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। नॉलेज देखिए जो है, यू गेन द नॉलेज ना, देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस और नॉलेज। नॉलेज जो है प्रैक्टिकल यूज के लिए अपनी लाइफ में कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम इंटेलिजेंस कह देते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तभी आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉलेज ज्यादा हो जाती है आपके अंदर तो आप इंटेलिजेंट कहा जाते हो, लेकिन नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। So there are many other theories like Jensen theory of mental function, Campion and Brown's theory of intelligence, Sternberg information processing theory of intelligences, Gardner's theory of multiple intelligence. So these all are by the American psychologist Sternberg and Gardner theory of multiple intelligence. Number of theories have been given by a number of psychologists. तो लेकिन हमने अभी जो करनी है वो करनी है the theory of multiple intelligence given by Gardner. That is known as Gardner's theory of intelligence or the theory of multiple intelligence. So here is the multiple intelligence क्या है? देखिए बहुत सारी थ्योरीज आई। कुछ थ्योरीज ने ये कहा कि हमारे ब्रेन में दो फैक्टर्स हैं, एक जी है, एक एस है, एक जनरल इंटेलिजेंस है, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस में आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से उसे सॉल्व करते हैं, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो जाती है आप किसी भी फील्ड में कोई भी स्किल को ऐड करके उस इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो। लाइक जैसे कोई म्यूजिशियन है या फिर कोई भी आप आर्किटेक्ट है, वो आपकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, और एक जनरल इंटेलिजेंस है। तो वो थ्योरी आई, फिर काफी ग्रुप फैक्टर्स थ्योरीज आई कि बहुत सारे हमारे ब्रेन में फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स केम। लेकिन अभी एग्जैक्टली जो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो कहती है कि हमारे अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे। तो जैसे कोई हमारा एक ब्रेन का फैक्टर है मैथमेटिक्स को लेकर है, कोई स्पेस को लेकर है, कोई जैसे म्यूजिक को लेकर है, कोई लैंग्वेज को लेकर है, तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। और जो फैक्टर हमारे ब्रेन में रेज्ड है या एबिलिटी उसकी स्ट्रांग है, तो उस एरिया में पर्सन की इंटेलिजेंस हायर लेवल पे, तो उसके बारे में है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस। Multiple intelligence is referred to theory describing the different ways students learn and acquire information. These multiple intelligences range from the use of words, number, pictures, and music to the importance of social interactions, introspection, physical movement, and being in tune with nature.
ये देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस में म्यूजिकल है, विजुअल स्पेशल है, बॉडीली कैनेस्थेटिक है, जिसमें कि बॉडी की लैंग्वेज जो होती है उसके थ्रू है। देन इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है। इंट्रा आपके थ्रू आपके अंदर की वैल्यूज फीलिंग अपने आप। इंटरपर्सनल है, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं। नेचुरलिस्ट है, नेचर के साथ, जैसे कि बाहर जितने भी ट्रीज हैं या जितने भी प्लांट्स हैं जो नेचर में दे रखा है उसके साथ। एग्जिस्टेंशियल है, आप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है। वर्बल है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पे आ जाती है। मैथमेटिकल है, जिसमें आप रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब करते हैं। तो ये दीज आर द नंबर ऑफ द फैक्टर्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। Theory of multiple intelligence. Harvard theory of multiple intelligence proposed that people are not born with all of the intelligence they will ever have. तो अलग अलग थ्योरीज आई हैं। हमें जो डील करनी है दैट इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। The theory of multiple intelligence. The theory of multiple intelligences was first proposed by Howard Gardner in his 1983 book Frames of Mind, where he broadens the definition of intelligences and outlined several distinct types of intellectual competencies. He says कि Gardner's theory में कहते हैं कि एक तो हमारे पास verbal, mathematical, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट, ये सारी मेंटल फैकल्टीज है हमारे ब्रेन में जिसके डेवलपमेंट से हम इंटेलिजेंट होते हैं। तो हो सकता है किसी में वर्बल जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है, तो उस पर्सन की जो लैंग्वेज की कमांड होगी, स्पीकिंग स्किल्स होंगी। मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल जो है एबिलिटी, उसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा होगा। उस बच्चे में लॉजिकली और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ज्यादा होंगी। तो ये सारी हैं, इसके बारे में हम करेंगे कि कौन कौन सी मल्टीपल जो है फैक्टर्स हैं या जो भी मेंटल फैकल्टीज हैं जिस कारण पर्सन को हम इंटेलिजेंस लेवल पे शो करते हैं। सो द मेन पॉइंट इज द गार्डनर क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ वंस इंटेलिजेंस एज अ composite unit capable of performing all cognitive functions according to the degree of intelligences possessed and measured through a composite intelligence test. बेसिकली यही है, जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं वो सारे हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी फैकल्टीज सब में एक एवरेज लेवल में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ लोगों में वो फैकल्टीज हाईली डेवलप्ड है। तो जो जो एरिया आपका हाईली डेवलप्ड है, आपकी उसमें मास्टरी होगी, आपकी उसके अंदर आप सक्सेस भी पाएंगे। आप उसी फील्ड में अगर जाते हैं तो वो है आप कितना उस फैकल्टी को एक्सपोजर देते हो, कितना उस पर वर्क करते हो। He asserted that there is no unitary or single intelligences like G operating or running in the functions of human minds, but there is no unitary or so वही जो मैंने आपको G and S का बताया था, एक जनरल इंटेलिजेंस, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो वो इस पे बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ नहीं है। There are a number of factors present in your mind. So multiple intelligences, Gardner tried to give a quite broad base to the concept of intelligence. So he suggested that human intelligence or cognitive competence can be better described as a set of individual multiple abilities. तो ये सारी हमारी multiple abilities हमने अभी बात की है। So the different types of intelligence named as multiple intelligences, they are linguistic, verbal intelligence, this logical, mathematical, spatial, musical, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal. So first comes linguistic verbal intelligence. Linguistic verbal intelligence में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, that is your verbal ability. ठीक है, it is responsible for all kind of linguistic competence. आप कितना अच्छे से बोल सकते हो, लाइक आपका टैलेंट, आपका स्किल, जो भी पर्सन के में जब लैंग्वेज आ जाती है वहां पे, ठीक है। इट इज एबिलिटी टू डील विद ग्रामर इन द स्पीच, आप जो बोल रहे हो उसमें ग्रामर कितने अच्छे से आप यूज कर रहे हो। तो इसको हमने बेसिकली जो डिवाइड किया है दैट इज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड स्कूल ओरिएंटेड स्किल्स। ठीक है, तो कैसे हम स्कूल में रिटन और ओरल एक्सप्रेशन जो होता है उसको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। तो इस तरह की इंटेलिजेंस जिसमें डेवलप होती है वो ज्यादातर लोग लॉयर होते हैं या लेक्चरर होंगे, राइटर होंगे, लिरिक्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे। ठीक है, तो जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट।
So this type of human intelligence is responsible for all kind of linguistic competence, abilities, talents, and skill available in human beings. Can be best broken down into components like syntax, semantics, and pragmatics, as well as more school-oriented skill as written or oral expression and understanding. Okay, so they are good in speaking this thing. Then comes लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. सो लॉजिकल मैथमेटिकल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसमें उसमें भी मैथमेटिकली एबिलिटी है बच्चों में, टैलेंट है, स्किल है, लेकिन लॉजिक और मैथमेटिक्स को लेके. सो द पर्सन कैन डू न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोई भी पजल्स है लॉजिकली उसे सॉल्व कर सकता है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकता है. तो इसमें इन्होंने डिवाइड किया इसे दो कंपोनेंट्स में, कुछ कंपोनेंट, that is deductive reasoning, inductive reasoning, then is scientific thinking including solving of logical puzzles, carrying out calculations, ये सारी चीजें हैं. तो डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग बहुत सारे अपने एग्जांपल्स दे दिए हैं, या उसके बाद आपने उसका प्रिंसिपल फ्रेम करना है, या इंडक्टिव रीजनिंग में आ जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी प्रिंसिपल आपने बता दिए, देन यू गिव नंबर ऑफ एग्जांपल्स. तो इस तरह से जो मैथमेटिकल एबिलिटी है तो इस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट विजिबल इन प्रोफेशंस लाइक लॉयर्स, सॉरी दैट लाइक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स. तो इनमें इस तरह की क्वालिटी ज्यादा होती है जो कि ज्यादा मैथमेटिकल चीजें वो सॉल्व कर पाते हैं. Then comes visual spatial intelligence. तो स्पेशियल से मीनिंग हो जाता है स्पेस. जैसे कि आर्किटेक्ट हैं, वो दे कैन इमेजिन कि ये स्पेस है, इस स्पेस में हम इतने रूम्स बना सकते हैं, इतनी बालकनीज निकल सकती हैं, ठीक है ना. तो वो सारा जो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक रॉ प्लॉट से लेकर उसे इमेजिन करके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ स्पेस को कैसे वो डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशियल स्पेशियल इंटेलिजेंस से देंगे, जिसे वो विजुअलाइज कर कर देखकर स्पेस को अंडरस्टैंड करना और उसमें क्रिएट करना. So that is spatial intelligence, that is concerned with abilities, talent, skill, जिसमें आएगा representation and manipulation of spatial configuration, ठीक है, एंड रिलेशनशिप. तो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन आप इमेजिन कर सकते हो. ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से डिफरेंट है, और इसका जो कंसर्न है बेसिकली आ जाएगा स्पेस से रिलेटेड, स्पेस की ओरिएंटेशन से रिलेटेड. इसमें आ जाएगा जैसे कि मैप रीडिंग आ गया, विजुअल आर्ट्स आ गया, ठीक है. इवन दो वी आर प्लेइंग चेस, जब हम चेस खेलते हैं तो वो भी पूरा स्पेशली हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन से हमारे जो मूव्स करनी है उसमें चेस में, तो वो कंप्लीट हमें स्पेशल इंटेलिजेंस उसमें चाहिए. बहुत सारे पर्सन इसमें होते हैं लाइक पेंटर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, सर्वेयर्स, नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर्स. इन सब में स्पेशल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही होती है. Then comes musical intelligence. So from the word musical intelligence we can say music, ठीक है. तो उनके बच्चों में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा म्यूजिक एबिलिटी होती है, तो उनके अंदर टैलेंट होता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. उन्हें सब पिच क्या है, नोट क्या है, रिदम क्या है, उस चीज की बहुत डीप नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है. तो उनकी एबिलिटी होती है वो प्रोड्यूस करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं रिदम को, पिच को, टेक्सचर, टिम्बर. ये सारी चीजें जो है म्यूजिकल एक्सप्रेशंस है, उन चीजों के लिए काफी इंटरनली नॉलेज भी होती है, और वो उसे अप्रिशिएट भी करेंगे और खुद भी लर्न करते हैं. तो ये ज्यादातर हम देखते हैं कौन से प्रोफेशंस में, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, तो उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हाई फॉर्म में होती है. हमने किया अभी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस. Then comes bodily kinesthetic intelligence. Yes. So bodily kinesthetic intelligence में क्या है? आप अपनी बॉडी की एबिलिटी को यूज करते हो. इसमें आप अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को स्किलफुल एंड पर्पसफुल मूवमेंट्स देते हो. जैसे कि डांस करते हैं, है ना, उसमें भी एक स्किल के साथ,
और उसमें एक्सप्रेशंस भी दिए जा रहे हैं, या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत वर्बल भी हो सकता है, आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की बैंडिंग कर रहे हैं, और या फिर अपनी बॉडी के पार्ट्स को लेकर स्पोर्ट्स में जैसे एक्टिविटी होती हैं, तो स्पोर्ट्स में लाइक स्विमिंग कर रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कोई भी एक्टिविटी है जिसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, तो वो उसमें भी हम कहेंगे बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, जिसमें आपकी बॉडी यूज हो रही है। तो इस तरह के इंटेलिजेंस हम देखते हैं एथलीट्स में, डांसर्स में, एक्टर्स में, सर्जन्स में, सर्जरी भी करते हैं तो उनकी अपनी हैंड्स की जो स्किल्स होती हैं फिंगर्स के साथ हो, तो बॉडी पे पूरा कंट्रोल चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकली आप जो परफॉर्म करें, तो हमने बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है काफी राइज्ड होती है। देन कम्स इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रा मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आप अपने बारे में जान पा रहे हो, अपनी नॉलेज। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आवर ओन फीलिंग्स, आवर ओन इमोशंस। तो जैसे कि आजकल योगा जो चल रहा है, तो उसमें क्या बताते हैं कि आप अपने बारे में जानो, आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, आपके कैसे थॉट्स चल रहे हैं। तो वंस यू आर अटैच्ड विद योर सेल्फ एंड यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, व्हाट यू आर फीलिंग, कौन से इमोशंस चल रहे हैं, तो वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल अपने बारे में जान पाता है, ठीक है, अपनी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अपने ओन कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का पता है, क्या आपकी मेंटल फंक्शनिंग है, क्या स्टाइल है आपका, आपकी फीलिंग कैसी है, आपके अंदर रेंज ऑफ इमोशंस कैसे हैं, कैसे कैसे आपके पास स्किल्स हैं, और कैसे आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है। और इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है आपको हेल्प करती है अपने अपने बारे में जानने की, अपनी इंसाइट के बारे में जानने की, कि आपका टोटल बिहेवियर कैसा है, तो आप क्या किसी सिचुएशन में आपको किस तरह फील कर सकते हो, क्या सिचुएशन आपके लिए ठीक है, क्या गलत है, ठीक है। तो तो ये इंटेलिजेंस जो है बेसिकली आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस भी कर सकते हो, आपको पता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है। आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने बारे में, लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, म्यूजिक में कर सकते हो, विजुअल आर्ट में कर सकते हो, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस जो है हम ज्यादातर देखते हैं सेंट्स में होती है, महात्माज में, ऋषिज में, योगीज में। दे नो वेरी वेल अबाउट द ह्यूमन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बारे में इंट्रापर्सनल होती है। ज्यादातर हम योगा में देखते हैं, जो योगा जब करते हैं तो यू कैन फील, यू कैन इमेजिन व्हाट इज इनसाइड योर बॉडी। तो ये था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देन कम्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स दूसरों के साथ एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग होना, सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स है। तो अपने आप से अलावा आप दूसरों के साथ कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो इसमें आप बहुत अच्छे से दूसरों के साथ जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आप अच्छे से उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी भी बना सकते हो, ठीक है, उनकी हेल्प कर सकते हो, या टीम बन सकती है, हाउ टू ऑपरेट इन टीम। तो अगर अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरे पर्सन की, तो इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों की होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वालिटी जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। तो ये देखते हैं प्रोफेशंस लाइक टीचर्स हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, सेल्समैन, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स जो हैं, इन सब में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत होती है। दे कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल थिंकिंग, अदर पीपल फीलिंग्स, और वो उनको उनके साथ बहुत अच्छे से उसी तरह से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। सो दिस वाज द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और ये हमने अभी किए हैं जो लॉजिकल मैथमेटिकल से लेकर ये सारे, कि बेसिकली इनके कोर कंपोनेंट कौन से हैं और इनके जो प्रोफेशंस हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट कम द इम्प्लीकेशंस ऑफ गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अब एजुकेशन फील्ड में हमें इसका क्या रोल है, कि अगर हमें मालूम है कि नंबर ऑफ दिस फैकल्टीज आर देयर इन अ पर्सन, और उसके हिसाब से एक टीचर, इवन द पेरेंट्स, वो गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कौन सी फील्ड में आगे जाए। तो इस थ्योरी के कारण हमें हम मिसलीड नहीं होते हैं, हमें मालूम चल जाता है कि बच्चे में ये फैकल्टी ज्यादा और उसमें और वर्क करेंगे तो वो और भी डेवलप हो जाएगी।
और जिस फैकल्टी में थोड़ा वीकनिंग है उस पे भी थोड़ा वर्क करे तो वो थोड़ा एक नॉर्मल लेवल पे आ सकती है। बट उसका जो प्रोफेशन है, जिस लाइफ में जिस डायरेक्शन में उसको जाना है, तो वन शुड गो इन दैट वे जिस चीज में उसकी जो इंटेलिजेंस है हायर लेवल पे है। So Gardner concept of multiple intelligence tell the teacher and parents in a clear way that the concept of overall general intellectual capacity G is at best limited and worst educational में वही कि कोई जनरल स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये इंटेलिजेंट है और ये नहीं है। हर किसी में अलग अलग फैकल्टी है, कोई ऐसा नहीं है फंडा कि generally this is intelligence. It's the basically your which faculty is more developed. Since every learner is supposed to have a unique set of multiple intelligences, teachers are required to present the subject material in a way suiting to most or all of the intelligence. तो हमें टीचर का भी फर्ज है कि वो उसी तरह से पढ़ाए, उस तरह से समझाए कि जो बच्चे के जनरली सब में ये सब इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती हैं, क्यों में ज्यादा क्यों कम है, लेकिन ऑन एवरेज एवरीवन इज हैव, तो उस हिसाब से बच्चों को समझ आए। So, in this way, the Gardner's theory of multiple intelligence may prove a guiding factor, helping hand in organizing learning experience for the learners characterized with a wide individual difference, variations, style, and learning needs. वही है कि individual differences are there. हर स्टूडेंट हर बच्चा डिफरेंट है, तो उसका पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है, उसे इसका समझने का तरीका भी डिफरेंट है। तो एक टीचर का कंप्लीटली रोल आ जाता है कि वो गार्डनर की थ्योरी के थ्रू कि वो समझे कि हर स्टूडेंट का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस फैक्टर है, और उसको वही चीज पे ज्यादा फोकस करना है जिसमें वो डेवलप कर सके, और उसको उसी तरह से ही पढ़ाना है ताकि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स इट।